Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Raman, Radha Raman Radhe, Jai Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jai Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरे हरे, हरे कृष्ण। तो परीक्षित महाराज ने जब ये सृष्टि के बारे में पूछा है तो सूत गोस्वामी ने कहा कि अब सुखदेव गोस्वामी ने प्रार्थना अर्पण किए और फिर जवाब देंगे। तो भी उन प्रार्थनाओं को जहां वो कृष्ण को पूरी स्तुति कर रहे हैं, कृष्ण को नमस्कार करने से पहले उनकी महिमा को गा रहे हैं, तो वहां पे वो प्रणाम करके उनको अलग अलग, कल हमने देखा कि 10 अलग अलग शब्दों में, एक ही श्लोक में 10 शब्दों में अलग अलग उनका गुणगान, एक एक शब्द का मीनिंग बदल जाता है, मतलब भगवान का एक एक अलग फीचर कह सकते हैं इंग्लिश में, है ना, एक डिफरेंट फीचर्स, तो उसमें से हर एक में एक एक फीचर बाहर आ रहा है ना, ऐसे करके और बहुत उनको अपने दिल से, हृदय से वो उसको स्तुति कर रहे हैं। क्यों? तो वो जानते हैं कि हमें, हमारे मुख से भी अगर कोई बुलवाना चाहे तो सिवाय भगवान कृष्ण की कृपा से कोई बोल भी नहीं पाएगा। तो अगर कोई बोल भी रहा है तो उनकी कृपा से बोल रहा है, ये वो व्यक्ति जानता है। हाँ, लेकिन अगर आप जाएंगे और बोलेंगे अरे तुम नहीं बोल रहे हो, भगवान बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको ये देखना चाहिए कि आप कितने महान हो कि भगवान ने आपको माध्यम बनाया, मतलब आप भी स्पेशल हो, ये भाव से देखना चाहिए। हमें नहीं जहाँ ये तो टेप रिकॉर्डर है बोलिए, ऐसा नहीं। हमें सुखदेव गोस्वामी को भी नमस्कार करना है कि आपके आप में वो संचार हो रहा है, कृष्ण का जो कृपा है वो संचार हो रहा है, कृष्ण अपने बारे में आपके माध्यम से बता रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली जब भगवान खुद अपने बारे में बताएंगे तो वो इगोइस्टिक लगेगा, और जब सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त अपने मुख से बोलेंगे तो वो अलग लगेगा। जैसे कोई फल है, उसको थोड़ा तोता खा जाए तो वो और टेस्टी हो जाता है, जैसे भगवान की लीलाएं जब और भक्तों से सुना जाए तो वो और मधुर हो जाता है। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी पहले तो प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं, और हमने कल एक प्रार्थना देखा, आज हम सब मुझे लगता है हमने कल 2 प्रार्थनाएं देखी हमने, 12वां श्लोक 13वां श्लोक। आज हम लोग 14वां श्लोक का प्रार्थना देखेंगे। ये 25वें श्लोक तक प्रार्थना है, अध्याय समाप्त होने तक। जैसे हम सब मंगलाचरण गाते ना, वैसा ही है हम लोग का भी प्रार्थना रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। 14वां श्लोक जो है वो हम अध्ययन कर रहे हैं।
नमो नमस्ते वृषभाय सात्वतां विदुर काष्ठाय मुहुक्खयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंसते नमः. Let me offer my respectful obeisances unto he who is the associate of the members of the Yadu dynasty and who is always a problem for the non-devotees. He is the supreme enjoyer of both the material and spiritual worlds. Yet he enjoys his own abode in the spiritual sky. There is no one equal to him because his transcendental opulence is immeasurable. तो अभी और भगवान की स्तुति वो कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं जो यदु कुल के एक मेंबर हैं, यानी पूरे यदु परिवार के वो एक सदस्य है, मैं उनको प्रणाम करता हूं. Who is always a problem for the non-devotee. जो अभक्त है इनके लिए ये समस्या ही है, वो आपको जीने ही नहीं. नॉन डिवोटी तो ना अभक्त, वो बहुत परेशान होते हैं. ऐसा कर दिया ऐसा हो गया, वैसा कर दिया ऐसा हो गया, कैसा भगवान है. बोलते तू मेरे बारे में बोलते मैं तुझे ऐसी परेशान करते रहूंगा. तू अपने सपने सजाते रहे और मैं तेरे सपने नस्तो नाबूद कर दूंगा. ताकि तो एक दिन आगे पूछे हे प्रभु ये क्या हो गया, तब मैं तुम्हें बताऊं मैं कौन हूं. ये स्टोरी आपको पहले बताया ना. एक बार एक आदमी बिल्डिंग बना रहा था, तो वो जो लिफ्ट है ना उसमें जा रहा था, जो कच्चा लिफ्ट है उसे उसमें सामान जाता है, गया लेकिन ऊपर जाके वो लिफ्ट अटक गया. और वर्कर लोग जो है वो नीचे थे सारे, वो कुछ मतलब लंच टाइम था जो था, ऊपर गया था देखने. अभी ऊपर से आवाज रहे नीचे ध्यान दो, थोड़ा खोलो खोलो खोलो, वो कुछ करो नीचे से. तो कोई ध्यान नहीं दे रहा. जब कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो उन्होंने क्या किया, उधर से क्या कहते उसको, एक 100 रुपए का नोट नीचे फेंका. तो उन लोगों ने 100 रुपए तो ले लिया लेकिन फिर भी ऊपर नहीं देखा कि भाई किसने दिया है, वो भी नहीं देखा. फिर उसने 500 का नोट फेंका, फिर भी लोगों ने रख लिया, देखा नहीं. 1000 का नोट, 2000 का नोट फेंका, तो भी लोगों ने देखा नहीं. बोला यार अजीब है, इतना दिए जा रहा हूं फिर भी लोग ध्यान नहीं दे रहा. नोट ले रहा है पर ध्यान नहीं दे रहा है. तो आखिरी में उसने एक बहुत बड़ा पत्थर लेके ऊपर से नीचे फेंका. और जब वो लगने का डर हो गया था तो देख कौन है रे, अरे मैं हूं, अब खोलो ऑन करो लिफ्ट. तो तो भगवान देते हैं आपको खाना, देते हैं आपको पचाने की शक्ति भी देते हैं, आपको इस संसार को देखने के लिए आंख देते हैं, सब कुछ देते हैं. हम भगवान को बिल्कुल नहीं देखते किसने दिया है, किसने ये हमें दिया है वो हम नहीं देखते. तो भगवान बोलते 1 मिनट हम ऐसा दुख देंगे ना बेटा तुम हमको ही याद करेगा. फिर वो जो है वो बराबर दुख दे देते हैं, ऐसे ऐसे दे देंगे कि आप बराबर वो जो व्यक्ति है वो उनको याद करता है. तो इसी प्रकार ये कह रहे हैं कि आप प्रॉब्लम है, जो भक्त है उनके लिए प्रॉब्लम है. He is the supreme enjoyer of both the material and the spiritual worlds. दोनों जगत जो है, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, इन दोनों में ये आनंद लेने वाले व्यक्ति हैं, एंजॉयर है, सुप्रीम एंजॉयर. Yet he enjoys his own abode in the spiritual sky. और इतना होने के इसके अलावा वो अपने आध्यात्मिक जगत में, अपने आध्यात्मिक स्वरूप में सभी भक्तों से आदान प्रदान करते हैं. There is no one equal to him because his transcendental opulence is immeasurable. हाँ, उनके सम कोई नहीं है, उनके इक्वल समान में भी कोई नहीं है. कारण वो जो उनको जो दिव्य जो संपन्नता है वो इमेजरेबल है, उसकी गिनती नहीं की जा सकती, इतनी है. तो यहाँ पे थोड़ा परपोर्ट में प्रभुपाद जी तो मतलब मायावादियों को तो पूरा धो डालते हैं. हालांकि मायावादी जो भगवान को माया स्वरूप मानते हैं और अव्यक्त मानते हैं, अव्यक्तवादी और मायावादी दोनों को भगवान प्रभुपाद जी छोड़ते नहीं. वो क्यों नहीं छोड़ते उसका कारण बता रहे हैं. अगर आज आप समाज में जाइएगा तो पैसे की कमी नहीं है, ऐसे किसी चीज की ज्यादा कमी नहीं है. गरीब अगर गरीब भी है तो
वो तो कैपिटलिस्टिक और कम्युनिस्ट का डिवाइड है, फिर वो उसको तकलीफ देता है, ये सब चलते रहेगा। वैसे कमी नहीं, क्योंकि अगर कम्युनिस्ट विरोध करने का ताकत रखता है तो उसके पास कुछ तो खाने पीने के लिए खाना पीना है, और वो उसकी तरह अमीर नहीं है, इसलिए ये बोलते हैं हमको भी अमीर बनाओ, तो वो फिर वो सिस्टम बनता है कैसे अमीर बनाना है आपको। अब दिक्कत ये है कि जो क्या करता हूँ, हाँ, जो मायावादी है, ये जो इम्पर्सनलिज्म है, ये सब जगह फैल चुका है। यानी लोग धन के आधार पे जीवन जी रहे, साइड वाले फ्लैट में कौन रह रहा है हमें मतलब नहीं, उसके सुख दुख में हम खड़े नहीं हो सकते भाई, क्योंकि वो बोलता है डोंट माइंड योर ओन बिजनेस। आप हेल्प भी करने जाओ तो बोलता है अरे मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। तो अब होता है प्रॉब्लम। अच्छा, फिर भी आप आउट ऑफ कंसर्न फिर भी जाओ तो बीच में तो हम पुलिस को बुला लेंगे। अच्छा, पुलिस जानते हैं कि आप सही हेल्प करने जा रहे हो, लेकिन फिर भी लॉ लॉ है। तो प्रभुपाद ये देख रहे थे कि इम्पर्सनलिज्म का जो ग्रिप है वो बढ़ते जा रहा है, और इम्पर्सनलिज्म सबको गुलाम बना के फ्रस्ट्रेट कर रहा है। जैसे वो लोग ब्रह्म ज्योति फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो उनकी जो आइडियोलॉजी है अकेले रहना और ये करना, ये दिखने में बहुत सुंदर है, इसमें ऐसा लगता है कि संसार से अलूफ हो गए। एक्चुअली वो स्वार्थी है, वो कहीं नहीं है, वो किसी का नहीं है। वो व्यक्ति सबको बंधन में डाल के जा रहा है और परेशानी में डाल के जा रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी अव्यक्तवादियों का जो फिलॉसफी था इसको पूरा खंडन करते थे। इसलिए मौका मिलते ही जो भगवान को ही अव्यक्त कर दे भाई, अव्यक्त और व्यक्त, अगर किसी व्यक्ति को आप अव्यक्त कर दे तो प्रॉब्लम क्या है। जैसे भगवान कृष्ण है चलो, और उनकी एनर्जीज हैं, तो उनकी जो एनर्जीज हैं और वो है, तो ये दो चीजें हैं। तो उनके हाँ, क्योंकि संसार में तो भगवान एनर्जी से काम करते हैं, तो उनकी एनर्जीज को हमने स्वीकार कर लिया और उनको नहीं भी स्वीकार किया तो दुनिया तो समझ में आ ही जाती है। तो उनको आउटराइटली डिनाई करना, उसे मालूम नहीं है, चलो 2 मिनट के लिए, मायावादी को भी आजकल मालूम नहीं था मायावादी क्या है, वो हम ही को पूछते तुझे मायावादी क्या है, हम उधर तू जो सोच रहे हो मायावादी, अच्छा। एनीवेज, तो आर्ग्यू करेंगे नहीं नहीं ऐसा, इसका मतलब ये नहीं वो नहीं, मायावाद मतलब भगवान को माया के स्वरूप में देखना, वो मायावाद है। तो अब आप हमको बताइए कि जो इम्पर्सनलिस्ट है, ब्रह्मवादी भी है, तो शक्तियों को तो मानता है, तो वो सिर्फ स्वरूप को नहीं मानता। अब मुझे बताइए उसको क्या प्रॉब्लम है। यस, आप लोग बताइए, क्योंकि उसी का खंडन भगवान यहाँ पे करने वाले हैं। यस आकाश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। जो मतलब कि मायावादी जो लोग होते हैं ना, वो एक्चुअली मतलब कि किसी मतलब कि शास्त्र को तो मतलब एक तो मतलब कि आधार नहीं रखते हैं नहीं बोलते नहीं, समय। हम वो नहीं कह रहे हैं, हमारा क्वेश्चन ये है कि एक होता है पर्सनलिस्ट, पर्सनलिज्म, भगवान का व्यक्ति स्वरूप, और अव्यक्त स्वरूप। तो दोनों को फॉलो करने में उनका मेन कारण क्या है कि वो व्यक्ति स्वरूप उनको बताया भी जाए तो सुनना नहीं चाहते, डर जाते हैं। बताओ क्यों। हाँ मतलब कि जब उस मतलब सत्य मतलब जब आता है ना सामने, तब उनको मतलब कि डर लगने लगता है वो क्या एक्चुअल चीज में, का, क्या चीज का। कि नहीं यार नहीं मैं गलत हो जाऊं। वो तो ईगो हो गया, वो ईगो उनके पास उतना होता नहीं, अहंकार, हाँ। क्योंकि वो लोग भी ब्रह्मवादी है ना, तो उतना ईगो ईगो छोड़ के आते हैं। अच्छा अच्छा। हरे कृष्ण। मारुति जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी, उनको सरेंडर नहीं होना किसी से। सरेंडर नहीं होना है किसी को, लेकिन वैसे तो ब्रह्म में लीन होने के लिए सरेंडर तो हो जाते हैं। तो आप नजदीक है, आपने चालू कर दिया है, आप नजदीक आ गए हैं। यस गणेश जी। प्रभु जी, उनको डर लगता है कि वो कहीं फंस न जाए, फिर भगवान को समझ के फिर ये सब छोड़ देंगे, वो माया से अलग हो जाएंगे, तो फिर भक्ति में लग जाएंगे ना। ठीक है, थोड़ा नजदीक है आप। रसनाथ प्रभु। जी प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा। रसनाथ 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 प्रभु जी को बोलने दीजिए, फिर आपको दूंगा मैं। यस हरे रसनाथ कृष्णा जी। प्रभु जी। प्रभु जी, यस। उनको सेवा नहीं करना होता है भगवान का, और मतलब उनको जो पर्सनल एस्पेक्ट्स हैं जैसे सेवा है, सरेंडर है, इससे वो बचना चाहते हैं।
या फिर उसको नीचा, उसको लो ग्रेड का समझते हैं, वो उसके उसके ऊपर स्वयं को ही स्वयं को ही भगवान मान के मतलब वो आगे बढ़ना चाहते हैं वैसे। ओके 51 आप 51 तक आ गए हैं। 11 से 51 आपको स्ट्राइक हो गए पॉइंट। यस अजीत सिंह जी। हरे कृष्णा दंडोत प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी, अगर वो भगवान को मानेगा या उनका अस्तित्व को एक्सपेक्ट करेगा, तो वो सेवा किसकी करेगा? तो वो खुद को ही भगवान मान के अपने पर्सनलिज्म में जाता है। ठीक है, वो खुद ही अपने आप को भगवान मान रहा है, तो दूसरा कॉम्पिटिटर क्यों लाएगा वो? ठीक है। यस आशा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी मेरा भी सेम ही आंसर था रसनाथ प्रभु जी वाला, लेकिन उसमें एक चीज ऐड करूंगी कि वहां पे मूर्ति स्वरूप में भगवान से हम प्रेम कर सकते हैं, जो कि वो शायद नहीं चाहते, इसलिए वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं कि मूर्ति स्वरूप में है भगवान। रतन जी। जी प्रभु जी, वो जैसे बोलते हैं ना प्रभु जी, मायावादी तत्वम असि, जो तत्व वो है वो तत्व मैं भी हूँ, तो इसलिए प्रभु जी स्वीकार नहीं। यू आर द सेम दैट। जी वो फिलॉसफी के कारण। ठीक है जी। विक्रम। हरे कृष्णा गुरु जी। यस विक्रम जी। यस छोटी बुद्धि से ये सोचना है कि वो ये समझ नहीं पाते कि भगवान कैसे कंप्लीट होल से भी वो पूरा होल निकल गया, फिर भी वो होल बचे रहे, वो ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाते। विक्रम जी, आप राजधानी और वंदे भारत से भी तेज जा रहे हैं। आपको वही चीज और थोड़ा धीरे और स्पष्ट बोलना पड़ेगा। समझ आता हूँ प्रभु। मुझे Yes. ऐसा लगता है कि मेरी थोड़ी सोच से कि जैसे कृष्ण से पूरा ब्रह्मांड निकल रहा है, फिर भी कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप में मौजूद है, वो ये बात नहीं समझ पाते। उनको लगता है कंप्लीट होल से निकल गया तो वो टुकड़ों में बढ़ गया। ठीक है, वो उनके फिलॉसफी का पार्ट है, इसलिए वो ऐसा सोचते हैं। ठीक है गौरी जी। प्रभु जी वो ब्रह्मलीन होना ही चाहता है भगवान, उनकी भावना से और सेवा नहीं करना चाहता। ठीक है आदित्य जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तो जो जिस दिन वो मान लेंगे कि मतलब भगवान है, तो उसको मतलब अपना स्वामित्व छोड़ के उसको दास बनना पड़ेगा। वो दास बनना नहीं चाहते, वो हमेशा स्वामी बनना ही रहना चाहते हैं। एक्चुअली आप सबने जो आंसर बोला है वो सब मिला के आंसर ही है। मैं आपको एक लाइन में बताता हूँ, क्योंकि ये अब पूछते जाएंगे तो बहुत सारा लंबा समय चला जाएगा। बहुत सिंपल है, सुनिए। पहली बात तो वो ये ज्ञान नहीं है उनको कि स्वरूप को उनके ज्ञान में ही नहीं आता। जैसे आपने कहा ना ये पढ़ते तो उनका जो फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग है वो रीचिंग ही ब्रह्म तक होता है। और जो ही वो ईश्वर को साकार रूप में अगर उनको स्वीकार करना पड़े, तो उनके गुण रूप नाम लीला ये सबको उन्हें लेना पड़ेगा। अगर वो सब लेंगे तो भगवान जब यहाँ अवतार लेते हैं या नीचे लीला करते हैं, तो फिर उनके प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। उनके प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे ना। और उसके ऊपर उनका स्वामित्व भी स्वीकार करना पड़ेगा, यानी आपको दासत्व स्वीकार करना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं कि आप ही भगवान हो। एक्चुअली आप सबने आंसर दिया, वो मैं वही दे रहा हूँ। मैं किसी का 11 किसी का 50 सब मिला के 101 कर रहा हूँ। तो ये करने से उनके हृदय में अभी भी थोड़ा सा द्वेष है, क्योंकि वो भगवान ही बनना चाहते हैं। बात समझो। और उसको तत्व से वो क्लियर कर रहे हैं, तो तत्व से वो क्लियर है कि वही भगवान है, क्योंकि वो उनको ऐसे लगता है। तो वो उनको क्लियर है कि वो भगवान है, तो वो नहीं चाहती अब दूसरा भगवान आए और कंपटीशन खड़ा हो जाए। तो इसलिए वो बहुत हाईली उनके लिए इम्पॉसिबल होता है। उनको बहुत सारे जन्म लग जाते, बहुत काल चला जाता है, और फिर वो वापिस आते हैं। जब उनको इनकम्प्लीटनेस फील होता है, फिर वो आते हैं, भक्ति करते हैं और भगवान के धाम जाते हैं। हाँ, इसलिए प्रभुपाद जी के इस मूवमेंट में अनेक अनेक जीव ब्रह्म ज्योति से नीचे आने वाले हैं। वो बोले भैया बहुत लटक लिए, अब स्वामी प्रभुपाद जी को पकड़िए, आज चलिए गोलोक। हम लोग एक नया मैगजीन निकाल रहे हैं, गोलोक दर्शन। गोलोक दर्शन मैगजीन निकालेंगे, जिसमें प्रभुपाद जी गुरुकुल के अपडेट्स, प्रभुपाद जी का सेइंग्स, फिर अलग अलग तीर्थ स्थानों की महिमा, अलग अलग
जो संत हैं उनकी महिमा, ऐसे एक छोटा सा मैगजीन होगा जो आपको कुरियर कर दिया जाएगा घर तक, ताकि आप, जो लोग सुन नहीं सकते लेक्चर, समय नहीं, तो घर में अपने अपने समय में उस लीलाओं को सुन के भक्तों के बारे में समझ के भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो अब प्रभुपाद इसलिए थोड़ा मायावादियों को टच करेंगे और भगवान के रूप के बारे में एस्टेब्लिश करेंगे, सिद्धांत को एस्टेब्लिश करेंगे। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं, देयर आर टू साइड्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल मैनिफेस्टेशंस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्णा। भगवान कृष्ण के दो आध्यात्मिक तरीकों से उनका मैनिफेस्टेशन यानी प्रस्तुति है। कैसे? फॉर द प्योर डिवोटी इज कांस्टेंट कंपेनियन, शुद्ध भक्तों के लिए वो सदैव उनके साथ रहते हैं, वो वहीं बैठ के उनसे सुनते हैं, उनके साथ रहते हैं, वो जो काम करते हैं उनके साथ रहते हैं। उन्हें मालूम है इसमें संघर्ष है, इसमें कठिनाई है, और ये कठिन भी हो जाता है तो मुझे गाली नहीं देता, ये कितना भी कष्ट हो जाए ये सह लेता है, मुझे गाली नहीं देता। ये भक्त भगवान को बहुत प्रिय होता है कि ये भाई इसको इतना कष्ट हो रहा है, शरीर की वेदनाएं ज्यादा हो रही है, मानसिक स्तर पे ये परेशान है आर्थिक रूप से ये कष्टदायी स्थिति में है, फिर भी मुझे बहुत प्रेम करता है, मान गए इसको। और भगवान बहुत खुश होते हैं, बहुत मतलब बहुत खुश होते हैं। तो एक शुद्ध भक्त के लिए वो कांस्टेंट कंपेनियन होते हैं, चाहते मैं ऐसे भक्त के साथ रहूं। जब चैतन्य महाप्रभु निमाई के रूप में थे तो श्रीधर कोलावेचा के दुकान में जाते थे। अब श्रीधर कोलावेचा सबसे गरीब आदमी, उसके धोती को वो गांठ मार मार के बांधता था, जैसे होता है ना, यहाँ फट गया तो उसको गांठ थोड़ा सा बांध दे, बस ऐसा। नया धोती खरीदने तक का पैसा नहीं होता था, ठीक है। तो ऐसा जो व्यक्ति राधे राधे गुरु जी। हाँ, क्लास के बीच में प्रभु जी आपको कुछ नहीं करना है, क्लास के अंत में आप सब कर सकते हैं, पर क्लास चल रहा है ना, तो ऐसे। तो तो श्रीधर कोलावेचा जो तो अपने धोती को गांठ मार मार के, सिंपल थे, एक सिंपल भक्त थे। उनका घर भी नहीं था, थोड़ा केला का बगान के बीच में थोड़ा सा कपड़ा मार के वहीं अंदर में रहते थे, उनका छत भी नहीं था। जैसा तो ना, दो लकड़ियां लगा दी और थोड़ा कपड़ा धोती पटा वैसा लगा दिया, अंदर में बस सो गए रात में आके। और दिन में केला का थोड़ा कहीं फूल बेच दिया तो कहीं कुछ बेच दिया, और उसमें जो भी आता था उसका आधा वो एक तो प्रॉफिट ही नल कमाते थे, उसमें वो आधा जो है वो गंगा माँ की सेवा में लगा देते थे। और रात को भजन करते रहते थे, कभी कभी प्रसाद मतलब इतना सा मिलता था उसी को खा के भजन करते थे रात भर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीधर कोलावेचा जो थे उसमें भी निमाई जाके देखिए, मैं कह रहा ना कि भगवान कंपेनियन होते हैं, उनको मजा आता है वहां जाके वो क्या कहते उसको, जाके उसको छेड़ते रहते थे श्रीधर कोलावेचा को। बोले मुझे ये केले के पत्ते चाहिए, तो बोले ले लो। बोले लेकिन तुम बहुत महंगा देते हो। अब ऑलरेडी श्रीधर कोलावेचा जो अंतिम पॉइंट है जहां तक आदमी दे सकता है, मतलब 0.001 मतलब 5 पैसा प्रॉफिट हो, ऐसे लेवल पे व्यक्ति जा रहा है, और उसमें भी आधा वो गंगा जी की आरती में लगाने वाला है। तो सोचो दिन भर भजन करता है, शाम में भजन करता है, इसलिए सब कर रहा है। केला का पत्ता कुछ ज्यादा करता नहीं, काट के रखना होता है, वो बेच दिया, या कुछ उसका कप बना के बेच दिया। तो ये सब सिंपल सेवाएं हैं। तो बंगाल का मट्टी बहुत अच्छा है, मायापुर का तो और खास, इधर केला और अच्छा आता है, पत्ते भी अच्छे आते हैं। उसमें भी निमाय आके, अरे बहुत महंगा देते हो तुम, कम करो इसको, कर करके वो लॉस में बेचते थे श्रीधर कोलावेचा और यहाँ पे भगवान मजे लेते थे। लेकिन जब महाप्रकाश लीला दिखाए तो बोले लाओ उस लखपति को, लाख लाख है उसके पास, बहुत है, रिचेस्ट मैन, सबसे अमीर है वो। बोले क्या है? तो एक लोटा, इसमें 4 होल थे, वैसा लोटा और एक 2 तीले के भाई। बोले तो अमीर मतलब भगवान कहते जो हमेशा भगवान का नाम ले सके वो अमीर है। जो बैंक में बड़ा बैलेंस है वो अमीर नहीं है, जो उसमें जिसके पास ज्यादा है वो बैलेंस है, वो अमीर है, जो नाम का बैलेंस है जिसका। तो ये कह रहे हैं भगवान ऐसे भक्तों का कंपेनियन बन जाते, वहां जाके जानबूझ के छेड़ते रहते हैं। आप भक्त बनेंगे ना तो आप जहां जहां आसक्त है, जहां जहां आपकी कमी है, वहां जाके पिन मारते रहेंगे, ले देख। अब वो परेशान
और वो परेशान हो जाता है भक्त, और भगवान को मजा भी आता है। वो जानता है ये भगवान ही कर रहे हैं, वो ये भी जानता है। तो यहाँ कहा कि भगवान जो है वो अपने भक्तों का कंपेनियन बन जाते हैं, एसोसिएट बन जाते हैं, लाइक बिकमिंग वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स ऑफ यदु डायनेस्टी। यदु खानदान के वो एक मेंबर बन गए। हाँ, तो अब देखिए आजकल जितने भी यादव सरनेम के लोग होते हैं वो बाय डिफॉल्ट अपने आप को कृष्ण का भक्त मानते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर आप उसका सरनेम यादव है तो वो एक्चुअली उसको उसको भक्ति करना हो ना हो, वो कृष्ण मंदिर जरूर जाएगा। वो जाएगा ही जाएगा। अरे हम यदु कुली हैं। मैं तो कहता हूँ सब लोग अपना सरनेम यादव कर लो। हाँ? तो उससे भगवान को भूलने का चांस कम हो जाएगा। जैसे महाराष्ट्र में जादव है तो एक्चुअली यादव ही है, महाराष्ट्र में य का ज हो जाता है, और वही जडेजा बन जाता है गुजरात में। तो ये सब यदुकुल के लोग हैं। तो यदुकुल में ही भगवान प्रकट हुए, और हिज बिकमिंग द फ्रेंड ऑफ अर्जुना, या तो वो अर्जुन के सखा बन जाते हैं। हालांकि वो अर्जुन के सखा बन जाते हैं। जब गीता देखते तो अर्जुन बोलता है प्रभु मैं तो आपको मित्र समझता था, अब मुझे समझा, आप तो माय गॉड इतना सारा अनंत रूप आपने दिखा दिया मुझका, न मुझे इसका आदि समझ रहे, न मध्य समझ रहे, न अंत समझ रहे। हम तो फंस गए प्रभु, हमारी तरफ से क्षमा याचना, जो जो अपराध हमने किया होगा उठक बैठक मारता हूँ। और इज बिकमिंग द एसोसिएट नेबर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ वृंदावन। हाँ, या तो वृंदावन के व्रजवासियों के आप वहां रह के उनमें एक हो गए। आज भी व्रजवासी जितने हैं, जितने 84 करोड़ में जितना ब्रजवासी, उसके आसपास के भी लोग जो भक्त अभी बन चुके हैं, और बाहर अलग अलग संप्रदाय से गुरुओं के माध्यम से जो भक्त बने, जो एक मन से ब्रजवासी ही हैं, ये सारे व्रजवासी कभी कृष्ण को भूल ही नहीं पाते। आप एक बार वृंदावन चले जाओ, आप लौट के आओ, आपको ऐसा मतलब जाते हो जैसे दुख होने लगेगा। बहुत कष्टदायी हृदय से व्यक्ति स्टेशन पहुंचता है, मथुरा स्टेशन। बहुत कष्ट होता है उसको। केवल राधा रानी का अगर दर्शन भी मिल जाए ना तो व्यक्ति बहुत कष्ट में हो जाता है, बहुत कष्ट में, बहुत दर्द होता है उसको। तो ये विरह है, यानी भगवान का प्रेम इतना है। और वृंदावन तो और पर्सनलिस्टिक है, वृंदावन तो और पर्सनलिज्म है, यानी वहां भगवान अपना कृपा इतना देते हैं कि एक्चुअली उनको इस मटेरियल आंखों से तो नहीं, लेकिन आपको उनको क्लियर है कि आपके आसपास है। और ऐसा कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पादेकम न मुंचति, कि भगवान वृंदावन को छोड़ के एक पद भी नहीं दूर जाते, वो वहीं रहते हैं। तो जब आप वृंदावन जाते हो तो आपको वो समझ में आता है। तो इसलिए वृंदावन में और भी स्वीटनेस है। गलियां, कुंज गलिन में राधे राधे गाएंगे, शाम शाम गाएंगे। वृंदावन की गलियां, पता नहीं अब कॉरिडोर बनेगा तो गलियां बचेंगी कि नहीं बचेंगी, पर बहुत सुंदर है वृंदावन की अलग अलग गलियां। हाँ, एंड द फ्रेंड ऑफ सुदामा, श्रीदामा एंड मधुमंगल, और इन लोगों के सखा, और लवर ऑफ डैमसेल्स ऑफ व्रजभूमि, व्रजभूमि की जो गोपियां हैं उनके प्रेमिका के रूप में वो वहां पे विराजमान है। मतलब ये प्रेम लेना भी बड़ा मुश्किल है। एक तो शादी नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं कि उन गोपियों से शादी की है, अब उनका प्रेम भी स्वीकार करना है और शादी भी नहीं करना है। ये केवल कृष्ण ही कर सकते हैं, और कोई जीव नहीं कर सकता। हाँ, करेगा तो फिर वो सारे जितने भी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे दुख भरे गाने हैं ना, वही सुनना पड़ेगा उसको जिंदा रहने के लिए। वो जितना भी प्रेम हो जाने के बाद वो नहीं हैंडल कर पाता, कहीं और से शादी हो गया तो वो टूटा हुआ दिल लेके उसके शादी में जाता है। फिर वो गाना गाएगा, जताना भी नहीं आता, बताना भी, वहां खड़ा होके गाएगा। तो ये सिर्फ भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं कि सभी जीवों का प्रेम ले सकते हैं और उनके उनके स्थिति पे उनको छोड़ सकते हैं। प्राय इस संसार में जो है व्यक्ति वहां कर ही नहीं पाता, उतना उसका लेवल बनता नहीं, और जीव का जीव के प्रति बन ही नहीं सकता। इसलिए जीव का कृष्ण के प्रति प्रेम होना चाहिए। अन्यथा वो भी एक मिसडायरेक्टेड हो जाएगा, इग्नोरेंस हो जाएगा।
that is part of his personal features. ये उनके व्यक्तिगत ये उनके व्यक्ति विशेष का एक स्टाइल है कि अगर वो करेंगे तो ये सब करेंगे। अब होता क्या है, अव्यक्तवादियों को, उनको ये सब का अनुभव का गलत अनुभव होता है, उनको द्वंद्व का अनुभव होता है कि अरे ये सब ऐसे हमने किया, रिश्तेदारों से प्रेम किया, बहुत परेशानी हुआ, अरे हमने धन कमाया, बहुत परेशानी हुआ। तो उनको लगता है ये एक्टिविटी मतलब परेशानी, तो भगवान के साथ भी एक्टिविटी मतलब परेशानी। लेकिन भगवान की एक्टिविटी में परेशानी है, लेकिन उस परेशानी में दिव्य आनंद है। यहाँ ब्रह्म में पूरा लीन होते होते भी कुछ आनंद नहीं मिलना है, उधर भक्ति का आनंद है। तुम्हारा सेवाय दुख होता सही तो परम सुख। आपके सेवा में अगर हमें दुख भी हो जाए प्रभु, वो भी परम सुख है, हमें चलेगा, हमें मंजूर है, वी लाइक इट। तो इसलिए भक्त जो है दिखने में बड़ा कष्ट वाली सिचुएशन में होता है, बहुत मेहनत करता है, इतना मेहनत करने पर जैसा वो सोचता है वैसे भी नहीं होता, जो अपेक्षाएं करता है वो भी पूरी नहीं होता, लेकिन वो अंदर से खुश होता है, कुछ भी हो तो मैंने मेरे गुरु और कृष्ण के लिए मैंने ये समर्पण किया है, जो भी किया है। तो उसको अंदर से, हृदय से एक अलग ही समर्पण की भावना और कृपा प्राप्त होने की भावना पता चल जाता है। And by his impersonal feature he expands the rays of Brahma Jyoti which is limitless and all pervasive। और अव्यक्त शक्तियों से वो पूरा ऑल परवेसिव यानी सभी जगह व्याप्त और सभी जगह जाने वाले वो ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर जाते हैं। एक्चुअली अगर सब जगह ब्रह्म है तो ये महत तत्व में क्या है, नहीं बताइए, बहुत लोग हाथ उठाएंगे, समझ जाएगा, समय ऑलरेडी पार हो गया है। लेकिन महत तत्व जो है वो भी ब्रह्म ज्योति ही है, बस वो इस स्वरूप में है ताकि वो हमें अज्ञान में रखे, क्योंकि हम इच्छा करते हैं अज्ञान में रहने का। ऐसा which is compared to sun rays is covered by the darkness of Mahat Tattva and this insignificant part is known as the material world। ये थोड़ा महत तत्व से थोड़ा आच्छादित रखा हुआ है जानबूझ के हम सबके लिए। In this material world there are innumerable universes like one we can experience, and in each of them there are hundreds of thousands of planets like the one we are inhabiting। तो ऐसे महत तत्व में अनेक ब्रह्मांड है, जैसे हमारा ब्रह्मांड है, और असंख्य प्लैनेट्स है वैसे असंख्य उसमें। The mundaners are more or less captivated by the unlimited expansion of the rays of the Lord। हाँ, जो भौतिकवादी हैं ये भगवान के असंख्य जो तेज है, उनके जो किरणें हैं, उससे ही वो आच्छादित हो जाते हैं। जनरली जो ऐसे दिखाते ना कि भगवान कृष्ण और उनके पीछे ऐसा तेज आ रहा है, या कोई संत को दिखाते तो पीछे से तेज दिखाते हैं। तो वो तेज तो है पर वैसे दिखता नहीं नॉर्मली। But the devotees are concerned more with his personal form from which everything is emanating। जन्मादि यस्य यतः, जिससे सभी कुछ आता है, उनके पर्सनल फॉर्म के लिए भक्त बड़े आतुर होते हैं। As the sun rays are concentrated in the sun disk, the Brahma Jyoti is concentrated in Golok Vrindavan, the topmost spiritual planet in the spiritual sky। सारा ब्रह्म ज्योति जो है वो पूरा अंदर गोलोक में, अंदर जैसे सूर्य के अंदर सारी किरणें रहती है और फिर बाहर आती हैं, वैसे सारा गोलोक वृंदावन में रहता है, वैकुंठों में। द इमेजरेबल्स, अनगिनत जो आध्यात्मिक ग्रह है, वैकुंठ है, ये हमारे भौतिक से बहुत दूर है। एंड द मंडेनर्स हैव इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन, इवन द मंडेन स्काई, जो इस दुनिया का आकाश है उनका उनको ढंग से पता नहीं, वो सब कहाँ से पता चलेगा? ये केवल शब्द प्रमाण से पता चलेगा, वेदों के माध्यम से पता चलेगा, जब भगवान स्वयं आके ब्रह्मा जी को बताएंगे, ब्रह्मा जी परंपरा में नीचे नीचे बताएंगे। Even if in the future they are able to manufacture some machine whose speed may be accelerated to the velocity of the wind or mind, the mundaners will still not be able, still be unable to imagine reaching the planets in the spiritual sky। मतलब अगर वो मन के गति से भी विमान बना दे तो भी वो अनंत काल के बाद भी वहां नहीं पहुंच सकते। So the Lord and his residential abode will always remain a myth or a mysterious problem, but for the devotees of the Lord will be always available as an associate।
तो बाहर के जो अव्यक्तवादी है इनके लिए ये मंडेन लोगों के लिए तो मिथी है, मतलब जो बाहर वाले लोग हैं इनको तो समझ में नहीं आते वो कौन है। जो अव्यक्तवादी है उनके लिए वो ब्रह्म ज्योति तक ही है, वो केवल भक्तों को अपना खुद का परिचय देते हैं। और देखो हम लोग कितने सौभाग्यशाली कि भक्तों का भगवान अपना परिचय डायरेक्ट भी नहीं देते। अगर आप किसी भक्त को शरणागत हो जाते हो तब वो अपना परिचय देते हैं। आप प्रभुपाद का बात मानते हो तो वो आपको अपना पूरा राधा और कृष्ण आपको सामने आ जाते हैं, उसके आगे कुछ नहीं है। जो राधा रानी है और कृष्ण है इनके आगे कुछ नहीं है। ये तब मिलते हैं जब आप अपने प्रभुपाद जी को सरेंडर करते हो तो भगवान अपने आप प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप अगर प्रभुपाद को छोड़ देते, नहीं होते प्रभुपाद की व्यवस्था, कहीं से अव्यक्तवादी या किसी साइंटिस्ट के चक्कर में ही पड़े रहते। ये प्रभुपाद जी की कृपा है। तो ये यहाँ कह रहे हैं इन द स्पिरिचुअल स्काई हिज ऑपुलेंस इज इमेजरेबल। भगवान की जो मतलब जैसे हम किसी राजा महाराजा के महल में जाते तो कैसे सब ये शैंडिलियर ये वो इतना चमकदार सब कुछ रहता है। हाँ, लेकिन वहां पे साधु ज्यादा देखता है क्या है, कचरा बना के रखा है इसने, नाम जब तो कर नहीं रहा है, सब चमक धमक। हाँ, ये चमक ये दमक फुलवरिया गमक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। हाँ, वो जानता है ये सब क्या है, ये चमक दमक अपना बना रहे। चमक दमक तो हमें वैकुंठ में चाहिए। तो ये यहाँ पे कहा गया। तो हाँ, and in all spiritual planets, the innumerable Vaikuntha planets, by expanding his plenary portions along with his liberated devotee associates, but तो वो अलग अलग वैकुंठों में भगवान स्वयं के विस्तार और अपने भक्तों के साथ रहते हैं। हाँ, but the impersonalists who want to merge in the existence of the Lord, जो अव्यक्तवादी हैं जो भगवान के अस्तित्व में विलीन होना चाहते हैं, are allowed to merge as one of the spiritual sparks of the ब्रह्म ज्योति। एक ब्रह्म ज्योति के कण मात्र के रूप में उन्हें वहां अलाउ कर दिया जाता है। They have no qualifications of becoming associates of Lord either in the Vaikuntha planets or in the supreme planet Golok Vrindavan, described in Bhagavad Gita as Madhama, and in this verse as Swadhama। इस श्लोक में स्वधाम कहा गया है कि कृष्ण का धाम की बात हो रही है, और गीता में मध्धाम। तो ये कह रहे हैं कि जो भक्त है केवल वही वहां जा सकते हैं। अव्यक्तवादी बेचारे कण बन के वहीं रह जाते हैं, उनका वहीं तक है। तो इसलिए अव्यक्तवादियों पे बड़ा दया आता है। ज्ञानी तो बड़े होते हैं, संस्कृत के एक एक शब्द के 50 मीनिंग बता देंगे, लेकिन जाएंगे ब्रह्म में। उससे तो हमारा भक्त है बेचारे, उसको आता कुछ नहीं। वो तो मतलब भगवान का नाम भी मतलब जैसे मन में आता है वैसे ले लेता है। भगवान भावग्राही है, भाव ग्रहण करके उसको गोलोक लेके जाते हैं। भगवान को समझना इतना आसान नहीं है, नॉट एन इजी जोक। उसके बाद आता है 15वें अध्याय का 6वां श्लोक जो जिसमें भगवान अपने धाम का बात करते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहां सूर्य नहीं है और शशांक नहीं है, चंद्र नहीं है, जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अपने आप में इल्यूमिनेटेड है, ऐसा वो धाम मेरा। और वहां एक बार कोई चले जाए तो वापिस नहीं आता। The Vaikuntha planets and Golok Vrindavan planet are all self-illuminating, and the rays scattered by those Swadhama of the Lord constitute the existence of Brahma Jyoti। तो ये कह रहे हैं कि भगवान के धाम से जो आने वाले आभा है वो एक्चुअली ब्रह्म ज्योति है। और इसका कंफर्मेशन मंडक उपनिषद 2.2.10, कठ उपनिषद 2.2.15 और शतशत्र उपनिषद 6.14 में आता है। तो उस श्लोक को हम लोग गाते हैं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेम, ऐसा इसको ये थोड़ा अलग छंद है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेम विद्युतो भाति कुतो अयम अग्निः तमेव भान्तम अंतु भाति सर्वम तस्य भास सर्वम इद विभाति इदम विभाति। In Swadham of the Lord there is no need of sun। यहाँ सूर्य की जरूरत है ना, वहां सूर्य की जरूरत नहीं है। मून और स्टार्स और इल्यूमिनेशन, हमको लाइट की जरूरत कब है? जब हम अंधेरे में रहते हैं। हम लोग इस अंधतमस यानी इस कृष्ण इस मायामयी जगत में रहते हैं। यहाँ सूर्य की जरूरत है।
वहां सूर्य की जरूरत नहीं, वहां सब ओपन है, प्रकाशमान है, वहां कोई थकता नहीं है, वहां हर चीज प्रकाशमान है। नो नीड ऑफ सन, मून और स्टार्स फॉर इल्यूमिनेशन, nor is there need of electricity. So what to speak of ignited lamps? लाइट की जरूरत नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं। On the other hand, it is because those planets are self-illuminating that all effulgence has become possible, and whatever is there is dazzling is due to the reflection of Swadhama. और वहां जो भी चमक रहा है वो सुधाम की वजह से चमक रहा है। हाँ? और अभी ईशोपनिषद के 15वें मंत्र में आप सबने पढ़ा होगा जिन्होंने गैट कोर्स किए। आज से मुझे गैट का गीता और एनओडी देना पड़ेगा, पर आज मैं गेट का गीता दूंगा, कल से गेट एनओडी दोनों दूंगा, क्योंकि शाम प्रभु हमारे बिजी हैं, कोई फेस्टिवल है उनका। बोल। तो अब बिना तैयारी के कैसे टीचर पढ़ाता है आज आपको अनुभव होगा। मेरे पास कल इतना भी समय नहीं था, कल एक फेस्टिवल था, बहुत बड़ा फेस्टिवल, 4 घंटा उसमें जा गए, रात भर तो हम लोग, तो हमारे सारे भक्त जमीन खो जाते, मैं तो टॉर्च लेके खड़ा था। और सुबह से मीटिंग था, प्रेसिडेंट मैडम आ रहे, तो इतना सारा मीटिंग, उसमें करना बहुत है, पर ठीक है। तो यहाँ पे तो टेंशन नहीं लीजिए, पिछले गैट के जो मेरे नोट्स है बस उसको पलटूंगा, अब मैं चालू हो जाऊंगा। तो यहाँ पे ईशोपनिषद के 15वें मंत्र में आपने पढ़ा भी होगा कि भगवान को कहा गया कृपया करके आप अपने उसको हटाइए, मैं आपका दर्शन लेना चाहता हूँ। वैसे हदीत जो है इस्लाम में, उसमें भी मोहम्मद कहते हैं कि वो मैंने कितना 24,000 पर्दों के पीछे से वो तेज देखा, तो अंदर थे और मैं इतना देखा नहीं। अब वो तो अलग चीज है, लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं कि आप अपना ब्रह्म ज्योति हटाइए, प्रभु हम आपको देख नहीं पाएंगे। तो लगता है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्त्वं पूषण्ण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। ओ लॉर्ड, यू आर द मेंटेनर ऑफ एवरीथिंग, आप सभी के मेंटेनर हैं, राखनदार हैं, both material and spiritual, and everything flourishes by your mercy. Your devotional service or bhakti yoga is the actual principle of religion, Satya Dharma, and I am engaged in that service. So kindly protect me by showing your real face. Please therefore remove the veil of your Brahma Jyoti rays so that I can see your form of eternal bliss and knowledge. तो प्रभु कृपया करके आप अपना वो पर्दा हटा दीजिए और मुझे आपका असली दर्शन दीजिए। एक्चुअली ईशोपनिषद में मंत्र 16 में भी वही है, मतलब तत्त्वं पूषण अपावृणु। 16 मंत्र क्या है थोड़ा याद लाना पड़ेगा, उसमें भी यही है कि आप हट जाए। स्टार्ट कैसे होता है? हाँ, ईशोपनिषद मंत्र 16 में भी वही है। नहीं, हिरण्मय तो 15 है। हाँ, हाँ, वो एक्चुअली यम सूर्य हाँ, प्रजापत्य, थोड़ा लंबा है वो, पर मैं फिर भी बोलता हूँ। मंत्र 16 ईशोपनिषद। चलो ईशोपनिषद मंत्र 16, अरे इसमें श्लो आ गया। पूषण कर्षे यम सूर्य प्रजापत्य व्यूह रश्मिन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि वासो पुरुषः सोहमस्मि। वो कह रहे हैं, ओ माय लॉर्ड, ओ प्राइमेबल फिलोसोफर, मेंटेनर ऑफ द यूनिवर्स, ओ रेगुलेटिंग प्रिंसिपल, डेस्टिनेशन ऑफ द प्योर डिवोटीज, वेल विशर ऑफ प्रोजेनिटर ऑफ मैनकाइंड, please remove the effulgence of your transcendental rays so that I can see your form of bliss. You are the eternal supreme personality of Godhead, like unto the sun, as am I. तो कह रहे हैं कि प्रभु मैं भी आप ही की तरह गुणों में हूं, लेकिन आप अब कृपया करके ये खोलिए और अपना दर्शन दीजिए। दर्शन दे रे भगवंता। यस, ऑलरेडी हमारा 9:22 हो चुका है। एक आध क्वेश्चन ले लेंगे, बस एक आध ही लेंगे, क्योंकि मुझे अब वो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्या गेट का किधर है, क्या क्या है देखना पड़ेगा। हरे कृष्णा। यस, प्रदीप जी और शिल्पा माता 2 ही क्वेश्चन लेते हैं और फिर हम लोग कल आ लेंगे। यस प्रदीप जी। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु, अद्वैत आचार्य जो
सदाशिव और महाप्रभु का क्या, ये क्या संबंध, क्या कैसे, क्या? आज अद्वैताचार्य का आविर्भाव है, प्राकट्यम है। हाँ, हरे कृष्ण। आज 12 बजे तक जनरली फास्टिंग होता है, सभी वैष्णव आज उपवास रखते हैं दोपहर के 12 बजे तक। तो अद्वैताचार्य जो है, अरे वाह, ये तो आज का ही परपुट में आया। अद्वैताचार्य देखिए कैसे अद्वैताचार्य में ही ये श्लोक आगे देखिए। अद्वैताचार्य जो है, तो अद्वैताचार्य ये स्वयं महाविष्णु है और भगवान की लीला में प्रवेश करते हैं। ठीक है, अद्वैताचार्य जो है वो महाप्रभु की लीला में इसलिए प्रकट होते हैं ताकि वो गौरांग महाप्रभु को संकीर्तन आंदोलन करते हुए देख लें। ठीक है, और महाप्रभु जब निमाई के रूप में थे तो शांतिपुर में अद्वैताचार्य रहते थे और वो तुलसी और गंगा जल से शालिग्राम की पूजा करते थे ताकि भगवान प्रकट हो। और जब वो निमाई के रूप में प्रकट हुए तब वो वृंदावन में थे, वहां से निकल के यहाँ आए मायापुर। आप म्यूट कर दीजिए प्रभु जी, आपके उधर का आवाज आएगा। तो वहां वो उन्होंने प्रकट हुए और अद्वैताचार्य के घर पे महाप्रभु के जो बड़े भाई थे विश्वरूप, वो आते थे और वो सन्यास ले लिए। तो सची माता बहुत उनको वो कोसती थी कि आपने मेरे बेटे को सन्यासी बनाया। उसके बाद निमाई जाने लगा, तो वहां निमाई श्रीवास आंगन में अद्वैताचार्य लोग आके कीर्तन करते थे, नाम कीर्तन करते थे। तो एक बार जानबूझ के रोल प्ले करने के लिए अद्वैताचार्य जो है वो मायावादी का रोल ले लिया, अद्वैतवादी का, और बोलने लगे ये जो कृष्ण है इसका कोई स्वरूप नहीं है, और प्रवचन करने लगे। तो महाप्रभु इतने गुस्सा हो गए, बोले नाराज, उसको छाती पकड़े मारने लगे, धपा धप। तो अद्वैताचार्य कहते हैं हाँ, अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब मुझे स्वीकार हो रहा है कि आपने मुझे अपना सेवक स्वीकार किया, अन्यथा मुझे आप सम्मान देते रहते थे और आज आपने मार के बता दिया कि मैं आपका हूं। तो ऐसे वो अद्वैताचार्य जो है वो नाम उन्होंने अद्वैत आचार्य रखा, लेकिन वो स्वयं महाविष्णु है और उन्होंने ही इसका खंडन किया और महाप्रभु के इस पर्सनलिज्म को और फैलाया। ये आज उनका प्राकट्य है। तो महाप्रभु और अद्वैत ये एसोसिएट। उनको तुलसी चढ़ा सकते हैं क्या फिर महाविष्णु का ये अवतार बोलते हैं? क्या कहा जाता है? जैसे नित्यानंद प्रभु को हम तुलसी चढ़ाते हैं ना, तो महाविष्णु का अवतार होने के कारण उनको भी तुलसी चढ़ा सकते हैं क्या अद्वैत आचार्य? तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, महाविष्णु है वो, कोई दिक्कत नहीं। यस, शिल्पा माता, एक आखिरी क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने जब बोला था कि इनिशियली के कैसे भगवान कांस्टेंट कंपेनियन है और ही लाइक्स टू टेढ़े है इसलिए थोड़ा पिन मारते हैं, यू सेड। आई वांट टू आस्क, वो अदर एक्सट्रीम है, जैसे ये टीओपी बना रहे वो डिट्रॉइट के हेनरी फोर्ड के बेटे या हुएवर, ऑपुलेंस संसार में है, वो डेवोटी, ऑफ कोर्स वो तो एक्सट्रीम हो गया, मगर हम जो बीच में हैं, ना क्लेश है ना बहुत समृद्ध है, तो उनकी तरफ भी भक्त, वैसे भक्तों की तरफ भी भगवान उतना ही इंटरेस्ट लेते हैं ना, ये पूछना था। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान अपने भक्तों को कोई गरीब नहीं देखना चाहते हैं। भगवान ना किसी को गरीब देखना चाहते ना अमीर, वो दोनों देते हैं, गरीबी भी देते हैं, अमीरी भी देते हैं। किसको देते हैं, क्या देते हैं, सुनिए। जिसको जो जरूरत है, जिससे उसे भगवान के पास आने में दिक्कत ना हो, वो चीज उसको देते हैं। अगर कोई ऑपुलेंस में ही अटक के रह गया तो फिर अंदर उसको परेशानी दे देंगे, और वो ऑपुलेंस को भगवान की सेवा में लगा रहे तो और देते जाएंगे। अब जैसे सुदामा थे, वो बहुत मतलब थे, ब्राह्मण थे और सिंपल थे, ज्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन वो गरीबी में ही रहना पसंद कर लेंगे, इसलिए उनको ऑपुलेंस भी दे दिया लास्ट में कृष्ण ने। तो भक्त जो है दोनों स्वीकार करता है, चाहे ऑपुलेंस हो, गरीबी हो, जो भी भगवान ने दिया हम उसी तरह रहेंगे, ये भाव। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, यस। माधुरी माता, आपने हाथ ऊपर किया था पहले से, कुछ क्वेश्चन है या पहले का आंसर के लिए हाथ था? नहीं प्रभु जी, मुझे ये पूछना है, ये कल एक लेक्चर में सुना था कि 3 प्रकार के भक्त होते हैं, एक जो देवी देवता को शरण जाता है और एक जो कृष्ण के लिए, ऐसे 2 प्रकार के, और तीसरे में उन्होंने बताया कि 2 प्रकार के रहते हैं, उनको भगवान समझते हैं, एक तो वो निराकारवादी होते हैं, उसमें एक,
और एक जो रहते हैं कि वो उनको यानी भगवान के शरीर में जैसे रूप में ये मर्ज होने को करते, तो उसको कैवल्य भक्ति बोलते हैं। तो मुझे कैवल्य भक्ति ना का ना ना कुछ ना, समझ में नहीं भक्ति नहीं बोलते उसको भक्ति से। कैवल्य भक्ति, कैवल्य हमने पढ़ा ना, कैवल्य मतलब भक्ति, नॉर्मल जो भक्ति उसको कैवल्य गति कहते हैं। तो वो एक्चुअली यही चीज मायावादी भी यूज करते हैं, वो उसको कैवल्य भक्ति बोल देते हैं। इसलिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कैवल्य है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा कैवल्य भक्ति है, जो भगवान को आप साक्षात के रूप में सेवा करते हैं। तो वो ज्ञानेश्वर और महाराज और एकनाथ महाराज को भी ऐसा ही बोला कि वो कैवल्य, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, कैवल्य मतलब भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन होना, वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पढ़ा ना भागवत के परपोर्ट्स में, कैवल्य यानी उसका जीव गोस्वामी डेफिनेशन भी देते हैं ना, कि जो केवल भगवान को, केवल और केवल भगवान को ही समर्पित होता है, वो कैवल्य भक्ति है। फिर इनको क्या बोल सकते हैं? वो एक्चुअली उन्होंने पॉइंट वारकरी संप्रदाय को किया कि नहीं, वारकरी ऐसा नहीं करते, संप्रदाय। ऐसा हाँ, संप्रदाय इसलिए मेरे को अरे संप्रदाय नहीं। हम गड़बड़ हो रहा है फिलॉसफी मेरा। बात करते हैं, क्योंकि संप्रदाय में भी ऐसे बहुत सारे वैष्णव होते हैं। एक्चुअली वो सब वारकरी वैष्णव है, ऐसा अद्वैती नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि उनके प्रचारक अद्वैती तक ही लटक कई के परिवार पहुंच पाते हैं, वो पर्सनलिज्म जान नहीं पाते। हालांकि पर्सनलिज्म का पूरा उल्लेख है वारकरी संप्रदाय में, तुकाराम महाराज के गाथाओं में पूरा उल्लेख है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी कोई टीचर है, उसको उतना रिलेशनशिप भगवान से खुद ही नहीं होता, वो बता नहीं पाते। अगर यही परपोर्ट कोई नॉर्मल आदमी पढ़ ले, जो भगवान से ज्यादा संबंध नहीं जुड़ा है उसका, तो बोलेगा देखो भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, कम से कम हम लोग अपना रोजी रोटी करके खा ले, कोई इतना ही बोलेगा। जिसका जहां तक पहुंच है वो वहीं तक समझा पाता है, ये प्रॉब्लम है। यस, हरे कृष्णा। अभी हम लोग यहाँ एंड करते हैं, कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद।